अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है बलोची चिकन कढ़ाई। आप इसे ईद या अपनी दावतों वगैरह में बनाएं तो सबको ये बहुत पसंद आएगी। बलोची चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो मैं चीज़ें ले रही हूँ वो ये हैं, और मैं इसे बना रही हूँ ऑयल से। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। बलोची चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक फुल होल चिकन, जिसके मैंने स्मॉल पीसेस करवाए हैं। ये ग्रीन चिली है बड़े साइज़ वाली, जो कि कढ़ाई में यूज़ होती है। ये 1 बिग टोमेटो है, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर। और जब कढ़ाई रेडी हो जाएगा तो ऊपर से डालेंगे ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर, लेमन स्लाइस, लेमन जूस और जूलियन जिंजर। स्पाइसेस में हम लेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून होल स्पाइस पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। और हमें ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में चिकन लेंगे, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और ये मैंने 6 बड़ी वाली जो ग्रीन चिली है वो डाल दिया है। जिंजर और गार्लिक जो है ये मेरा फ्रेश है, इसको मैं डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं पकाऊंगी इतना कि इसका अच्छे से कलर जो है वो चेंज हो जाए। बलोची कढ़ाई जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है, और जब कढ़ाई रेडी हो जाती है तो वो कढ़ाई से ऑयल को निकाल देते हैं। लेकिन मैंने इसे बहुत कम ऑयल में बनाया है। देखें, इसका चिकन का कलर थोड़ा गोल्डन हो गया था तो मैंने उसमें टमाटो डाल के उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इतना पकाऊंगी कि बिल्कुल जो टमाटर हैं वो उसमें नज़र ना आए। और ये टमाटर के जूस में ही ये चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। और जो हमारे सारे स्पाइसेस थे उसको हम मिक्स करके अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे। बलोची कढ़ाई थोड़ी सी ड्राई होती है, इसमें थोड़ा ग्रेवी वगैरह नहीं होता। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं ऊपर से बाकी चीज़ें डालूँगी, जैसे कि लेमन स्लाइस, कोरिएंडर, लेमन जूस, ग्रीन चिली। और उसके बाद मैं इसको कवर करके थोड़ी देर दम पे पकाऊंगी। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, साथ फ्रेश सैलेड। बलोची कढ़ाई घर के ही तमाम मसालों से रेडी होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी बलोची कढ़ाई को ईद पे या दावतों में ट्राई करें तो सबको बहुत पसंद आएगी। और ये हमारी यमी सी बलोची कढ़ाई रेडी हो गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।